नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के जीवन परिचय से संबंधित, यानी महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। और आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर होगा 9 मई 1540 ईस्वी को, कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म किस स्थान पर हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो सही उत्तर होगा कटारगढ़ दुर्ग में। मित्रों, याद रखिए कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो लघु दुर्ग है कटारगढ़, उसके बादल महल की जूना कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, प्रताप के माता पिता का नाम क्या था? यानी महाराणा प्रताप के माता पिता का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा माता का नाम जयवंताबाई और पिता का नाम महाराणा उदय सिंह। अगला प्रश्न, प्रताप का बचपन का नाम क्या था? यानी महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था, या बचपन में उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? तो सही उत्तर होगा कीका या कूका। यानी जो आदिवासी इलाका होता है, यानी जो भील जाति के लोग होते हैं, उनमें छोटे बच्चे को कीका कह करके पुकारते हैं। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के भाई कौन कौन थे? तो सही उत्तर होगा जगमाल व शक्ति सिंह। यानी महाराणा प्रताप के भाई जगमाल और शक्ति सिंह थे। अगला प्रश्न, प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था? महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था? तो सही उत्तर होगा 1 मार्च 1572 ईस्वी। और मित्रों, याद रखिए कि कुछ किताबों में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 भी दे रखा है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो सही उत्तर होगा गोगुंदा में। अगला प्रश्न, प्रताप के राज्याभिषेक के समय कमर पर तलवार किसने बांधी थी? यानी महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ तब जो उत्तराधिकारी के रूप में कमर पर तलवार बांधी जाती है, वह किसने बांधी थी? तो सही उत्तर होगा कृष्णदास चूड़ावत ने। यानी महाराणा प्रताप के कमर पर तलवार कृष्णदास चूड़ावत ने बांधी थी। अगला प्रश्न, प्रताप के राज्याभिषेक से कौन नाराज हो गया था? कि महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक किया गया तब कौन नाराज हो गया था? तो सही उत्तर होगा जगमाल। मित्रों, याद रखिए कि महाराणा उदय सिंह बठियानी रानी के कहने में आकर के जगमाल को युवराज घोषित कर दिया था, और ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप होने की वजह से राज्याभिषेक जब प्रताप का किया गया तब जगमाल नाराज होकर के अकबर की सेवा में चला गया था। अगला प्रश्न, प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो सही उत्तर होगा 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के आरंभिक राजधानी कौन सी थी? यानी प्रताप की पहली या आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो सही उत्तर होगा कुंभलगढ़। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने द्वितीय राजधानी किसे बनाई? यानी महाराणा प्रताप ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई थी? तो सही उत्तर होगा चावंड को। मित्रों, याद रखिए कि 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न, प्रताप का विवाह किसके साथ हुआ था? प्रताप का विवाह किसके साथ हुआ था? तो सही उत्तर होगा रामरख पंवार की पुत्री अजबदे पंवार के साथ में। यानी महाराणा प्रताप का विवाह रामरख पंवार की पुत्री अजबदे पंवार के साथ हुआ था। अगला प्रश्न, प्रताप के राज्याभिषेक के समय चित्तौड़ पर किसका अधिकार था? महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय चित्तौड़ पर किसका अधिकार था? तो सही उत्तर होगा मुगलों का।
अगला प्रश्न, प्रताप को अधीन करने हेतु अकबर ने सर्वप्रथम किसे भेजा था? यानी महाराणा प्रताप को अधीन करने हेतु अकबर ने सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो सही उत्तर होगा जलाल खां को, यानी 1572 ईस्वी में। मित्रों याद रखिए कि महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिनमें सर्वप्रथम जलाल खां आते हैं। अगला प्रश्न, अकबर ने प्रताप को अधीन करने हेतु दूसरी बार किसे भेजा था? तो सही उत्तर होगा मान सिंह को, यानी अकबर ने प्रताप को अधीन करने हेतु दूसरी बार मान सिंह को भेजा था 1573 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मान सिंह और अमर सिंह की मुलाकात किस झील के किनारे पर हुई? मान सिंह और अमर सिंह की मुलाकात किस झील के किनारे पर हुई? तो सही उत्तर होगा उदय सागर झील के किनारे। मित्रों याद रखिए कि जब महाराणा प्रताप से मिलने के लिए मान सिंह जाते हैं तो महाराणा प्रताप उनसे मिलने नहीं आते और अपने पुत्र अमर सिंह को वहां पर भेज देते हैं। तो उदय सिंह वो महाराणा प्रताप ने आकर के अपने पुत्र अमर सिंह को वहां भेजते हैं और उनकी जो मुलाकात उदय सागर झील के किनारे होती है। अगला प्रश्न है, प्रताप को अधीन करने हेतु अकबर ने तीसरी बार किसे भेजा था? यानी प्रताप को अधीन करने हेतु अकबर ने तीसरी बार किसे भेजा था? तो सही उत्तर होगा भगवान दास को। अगला प्रश्न, अकबर ने शिष्टमंडल के रूप में चौथी बार किसे भेजा था? अकबर ने शिष्टमंडल के रूप में चौथी बार किसे भेजा था? तो सही उत्तर होगा टोडरमल को। मित्रों याद रखिए कि टोडरमल अकबर के भू राजस्व मंत्री थे और इनको चौथी बार प्रताप को अधीन करने के लिए भेजा गया था। मित्रों याद रखिए कि अकबर ने जो शिष्टमंडल भेजा था उसमें सर्वप्रथम जलाल खां, दूसरी बार मान सिंह, तीसरी बार भगवान दास और चौथी बार टोडरमल को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सही उत्तर होगा 18 जून 1576 को। यानी मित्रों याद रखिए कि अधिकतर विद्वानों का मानना है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सही उत्तर होगा 21 जून 1576। यानी अधिकतर विद्वानों के द्वारा 18 जून 1576 और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर पड़ता है? हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर पड़ता है? तो सही उत्तर होगा खमनोर तहसील राजसमंद में। और मित्रों याद रखिए कि खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, बनास नदी का कांटेदार मार्ग क्या कहलाता है? बनास नदी का कांटेदार मार्ग क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा रक्त तलाई। और हल्दी घाटी का जो मैदान है उसे भी वर्तमान में रक्त तलाई के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? तो सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो सही उत्तर होगा बदायूनी ने। अगला प्रश्न, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? तो सही उत्तर होगा खमनोर का युद्ध। मित्रों याद रखिए कि मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी और हल्दी घाटी का युद्ध को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार कौन था? यानी हल्दी घाटी युद्ध को प्रत्यक्ष रूप में देखने वाला इतिहासकार कौन था? तो सही उत्तर होगा बदायूनी। अगला प्रश्न, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा किस दुर्ग में बनाई थी?
यानी अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की जो रूपरेखा थी वह किस युद्ध में बनाई थी? तो सही उत्तर होगा मैगजीन दुर्ग अजमेर में। अगला प्रश्न, प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा कहाँ पर बनाई थी? महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा कहाँ पर बनाई थी? तो सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। मित्रों याद रखिए कि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनाई थी, तो महाराणा प्रताप ने इस युद्ध की रूपरेखा कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। अगला प्रश्न है, अकबर की सेना का सेनापति कौन था? अकबर की या मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो सही उत्तर होगा मानसिंह कछवा है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो सही उत्तर होगा पठान सैनिक हकीम का सूरी। मित्रों याद रखिए कि मुगल सेना का सेनापति हिंदू और हिंदू सेना का सेनापति मुस्लिम थे। अगला प्रश्न है, प्रताप की सेना में हरावल का कार्य किसने किया? महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का कार्य किसने किया था? तो सही उत्तर होगा हकीम का सूरी ने। मित्रों याद रखो हरावल का कार्य क्या होता है, यानी सेना का जो अग्रभाग होता है उसका नेतृत्व किसने किया? प्रश्न पूछा जाए कि महाराणा प्रताप की सेना का जो अग्रभाग था उसका नेतृत्व किसने किया? तो फिर सही उत्तर होगा हकीम खां सूरी ने। अगला प्रश्न, मुगल सेना में हरावल का कार्य किसने किया था? मुगल सेना में हरावल का कार्य किसने किया था? तो सही उत्तर होगा जगन्नाथ कछवाह ने। अगला प्रश्न, प्रताप की सेना में चंदावल का कार्य किसने किया? अब हरावल होता है सेना का अग्रभाग और चंदावल होता है सेना का पीछे का भाग। तो प्रताप की सेना में चंदावल का कार्य किसने किया था? तो सही उत्तर होगा भील सैनिक राणा पुंजा ने। और मित्रों आज की इस श्रृंखला का बात करें अंतिम प्रश्न की, मुगल सेना में चंदावल का कार्य किसने किया था? मुगल सेना में चंदावल का कार्य किसने किया था? तो सही उत्तर होगा आसिफ खान ने। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन से जुटे रहिए और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।